मॉर्निंग ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज थोड़ी तबीयत ढीली है, बट सोचा आप सभी के लिए एक वीडियो तो बना ही जाए। इतने ब्रेक के बाद बना रही हूँ तो कंटिन्यूशन में तो बनाऊँगी। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके टीएफ आपसे प्यार नहीं करते, वो किसी और से प्यार करते हैं, या उन्होंने ऐसा कभी आपसे कहा है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, किसी और से प्यार करते हैं? क्या उन्होंने ऐसा कभी कहा है, या कभी उन्होंने किसी और को अपनी रूह कहा है? और क्या ये बात या ये बातें जब वो कहते हैं तो क्या ये बातें आपको पिंच होती हैं, आपको दर्द देती हैं, आपको गुस्सा दिलाती हैं, आपको डिप्रेस्ड करती हैं? या वो किसी और के साथ अफेयर में हैं, या किसी और के साथ फिज़िकल रिलेशनशिप में हैं, और या उनके मल्टीपल अफेयर्स हैं? क्या ये सारी बातें जानने के बाद वो जो आपको खुद मुंह से बताते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में सिर्फ आपको पता चलता है, वो खुद से नहीं बताते, तो क्या ये सारी बातें आपको पिंच करती हैं, आपको दर्द देती हैं कि अब क्या करें? कहने के लिए ये हमारे टीएफ हैं, ये हमारा आत्मिक प्यार है, ये हमारा अल्टीमेट लवर है, ये हमारा जोड़ा है, ये हम ऊपर से लेकर आए हैं। शादियाँ जो है, जोड़े जो हैं वो ऊपर बनते हैं ना, ऐसा कहते हैं सभी। तो ये वो जोड़ा है मेरे लिए, और ये ऐसा कर रहा है, ये क्यों नहीं देख रहा कि मैं तो यहाँ हूँ? ये क्यों यहाँ आ जा रहा है? क्या आपको भी ऐसी फीलिंग आती है? अगर आपको भी ऐसी ही फीलिंग आती है, पिंच होती हैं बातें, या दर्द होता है बहुत ज़्यादा यहाँ हार्ट स्पेस में, तो देखिए ये वीडियो एंड तक और समझिए, जानिए इसका सल्यूशन क्या है। अब एक बात बताइए कि आप कर क्या सकते हैं? क्या कर सकते हैं आप कहेंगे बस ठीक है ना, जाने दो, अब मूव ऑन करते हैं, हम भी कहीं और जाते हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है इसकी, लेट इट बी, होने दो, भाड़ में जाए, हम अपना लाइफ एंजॉय करेंगे, हम भी कहीं और जाएंगे, हम क्यों ना जाएं कहीं और? किसने कहा ये, है ना? परमात्मा की जर्नी है, सब है, ठीक है अपनी जगह, लेकिन जब हमें तो ये मिल ही नहीं रहा, हमें तो ये प्यार ही नहीं कर रहा, ये तो उल्टा बोल रहा है मेरे तो भी 4 अफेयर है, मेरी तो बीवी है, मैं तो उससे प्यार करता हूँ, मेरी तो गर्लफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड थी, अब बताओ क्या करोगे? तो यही ख्याल आता है ना कि चलो मूव ऑन हो जाओ, ये भी ऐसा ही निकला, छोड़ो मारो गोली, ऐसा ख्याल आता है आपके मन में? मूव ऑन वालों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि क्या आंख बंद कर लेने से सामने खड़ा शेर चला जाएगा? बताइए, नहीं जाएगा। ये आप अपनी आंखें बंद कर रहे हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो आपके सामने ही हैं, बस आप उन्हें देखने से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। तो देखने से घबराइए मत, डरिए मत, अपनी आंखें खोलिए और सच का सामना कीजिए। हमारे टीएफ को तो पता होता ही नहीं है, देखिए, डीएम को या डीएफ को, ठीक है, या टीएफ को, मैं टीएफ बोलती हूँ, इजी है, तो टीएफ को तो ये पता ही नहीं होता कि ये क्या कनेक्शन है, और किसी किसी को अगर ये पता चल भी जाता है तो भी वो उस तरीके से बिहेव नहीं करते, क्योंकि वो जागे नहीं होते, उन्हें नहीं पता, उन्हें फीलिंग आती है, वो इग्नोर करते हैं, वो दिमाग में रहते हैं। क्या आपने आज तक ट्राई नहीं किया होगा कि मैं इस बंदे से भाग जाऊं, क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ? ये सब किया होगा आपने, आप भागे भी होंगे, आपने नए रिलेशनशिप्स भी बनाए होंगे, आपको कोई और पसंद भी आया होगा, आप उनके साथ गए भी होंगे, सब कुछ किया होगा, लेकिन जो एक याद है, एक वो जो छाप है, वो आपके दिल से मिट नहीं रही होगी, क्योंकि वो मिट ही नहीं सकती, क्योंकि आप अपने टीएफ से मिल चुके हैं, तो वो याद कभी मिट ही नहीं सकती। इस बात को हमेशा याद रखिए। और अगर वो जा रहे हैं और आप भी चले जाएंगे कहीं और, तो फिर आपके जागने का, आपको ये पता होने का कि आप इस जर्नी में हैं, इस परमात्मा की जर्नी में, जहाँ आप खुद के बारे में जानेंगे, इस जर्नी में हैं, तो आपका क्या फ़ायदा होगा ये जानने का, जब आप उन्हीं की तरह बिहेव करेंगे। अब आप कहेंगे कि चलो ठीक है, नहीं करते, नहीं कहीं जाते, तो क्या करें? रोते रहे उनकी याद में कि वो तो हमसे प्यार ही नहीं करते, वो तो किसी और को अपनी रूह बना के बैठे हैं, कह रहे ये तो मेरी रूह है, ये पास नहीं तो कुछ पास नहीं। बताइए, करने दीजिए, इसको लेट गो मत कीजिए।
इसका सल्यूशन सिर्फ एक ही है। पहले अपने अंदर ये मानिए कि आप और वो एक ही हैं हमेशा से, तभी तो आपके टीएफ है। जब आप और वो एक ही हैं तो आपको किस बात का डर है? जितना भी प्यार वो किसी और पर जताते हैं, ये कहते हैं कि वो उनकी रूह हैं, वो उनसे बेहद प्यार करते हैं, छोड़ नहीं सकते, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सारा का सारा प्यार सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। वो आपसे ही करते हैं, वो किसी और से ये सारा प्यार नहीं करते। इसमें सारी प्रॉब्लम तब आती है जब आप खुद को उनसे अलग समझते हैं, जब आप ये समझते हैं कि वो एक अलग व्यक्ति हैं और आप अलग। हाँ हैं 3D में डेफिनेटली आप डिफरेंट हैं, आप अलग हैं, लेकिन आप अंदर से तो एक ही है ना, है ना। तो जैसे आप कोर से होंगे वैसे ही वो भी कोर से होंगी, आपकी कोर वैल्यूज़ एक होंगी, है ना। अब हम आते हैं सल्यूशन पर कि इसका सल्यूशन क्या है, अब हम क्या करें। अब अगर हमारा टीएफ थर्ड पार्टी में है, हम थर्ड पार्टी सिचुएशन में पहुंच चुके हैं, उनकी लाइफ में कोई और भी है जिसे वो ये कहते हैं कि वो बेहद प्यार करते हैं, तो अब हम क्या करें बताइए। छोड़ने का ट्राई वो भी आप कर चुके हैं, आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। मूव ऑन करने का ट्राई बहुत बार कर लिया, लेकिन जिसके साथ अब आप हैं शायद आप उतने खुश नहीं हैं दिल से, अंदर से, है ना। तो आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आप अपने अंदर ये मानिए, ठानिए और रखिए कि वो आप ही हैं, वो आपसे अलग नहीं हैं। और जितना भी प्यार वो ये बोलते हैं कि वो किसी और से करते हैं, वो सारा प्यार वो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे करते हैं, क्योंकि वो टीएफ एनर्जी किसी और को समझते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ये जो एनर्जी है, ये जो प्यार यहाँ आके मिलता है ना अपनी टीएफ से मिलके, वो उन्हें कहीं और नहीं मिलता। और इसी चीज़ से डर के घबराते हैं और भागते हैं। इसीलिए वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मुझे तुमसे तो बिल्कुल कुछ प्यार नहीं है, बिल्कुल नहीं है मुझे तुमसे प्यार, मुझे तो किसी और से है, तुम्हें तो पता है। इसीलिए वो ये सारी बातें बोलते हैं, क्योंकि वो घबरा जाते हैं, वो एडमिट करने से घबराते हैं कि हाँ वाकई में मैं फील करता हूँ ये कनेक्शन। अब सोच के देखिए कि जो वो सारी बातें उन्होंने थर्ड पार्टी के लिए कही थी, ठीक है, कि वो उनसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, वो ये कर सकते हैं उनके लिए, जो वो मांगे वो दे सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें, वो सारे जेस्चर्स, वो सारी सब कुछ वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है, वो आपके लिए करते हैं। बट वो किसी और को वो एनर्जी समझते हैं, बस इतना सा है। और जो लोग इस कनेक्शन को बोलते हैं कि हमने तो अपने टीएफ को बता दिया है कि वो तो ये जानते हैं, फिर भी वो भागते हैं, वो फिर भी ऐसी हरकत करते हैं, क्यों? क्योंकि वो जागे हुए नहीं हैं, उनको नहीं पता, उनका समय नहीं आया। जब उनका समय आएगा तो वो भी जागेंगे, वो भी इन सारी चीज़ों को मानेंगे। अभी आपका समय है ये सारी चीज़ें जानने का, पहचानने का, और ये परमात्मा की जर्नी है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप हैं और परमात्मा। तो अपना सारा फोकस खुद पर लगाइए, और अगर वो आपको ऐसा कुछ भी बोलते हैं तो बस एक बात अपने मन में रखिए कि वो सारा प्यार, वो सारी बातें, वो सारे जेस्चर्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हैं। ये सिर्फ मैं खुश करने के लिए नहीं कह रही हूँ कि आप सोचेंगे कि अच्छा ठीक है हम कुछ भी सोचते रहें और यूँ ही खुश होते रहें, इल्यूजन में रहें। नहीं, ये इल्यूजन नहीं है, ये सच है, क्योंकि वो आप हैं। वो ये एनर्जी किसी और को समझ रहे हैं, वो इस कनेक्शन को, वो इस एनर्जी को समझ नहीं पा रहे हैं। आपने देखा होगा जब वो आपके पास आते होंगे वो बहुत अच्छा महसूस करते होंगे, पता नहीं कैसे कैसे वो सारी बातें सब कुछ निकल के आता होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनका थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हो जाता होगा। क्यों? क्योंकि वो इस प्यार से घबराते हैं, वो डर जाते हैं कि अरे ये तो मैं फिर से कहीं मैं फंस ना जाऊँ, कहीं कुछ हो ना जाए। वो घबराते हैं। इतना इंटेंस कनेक्शन, इतना ज़्यादा सेक्सुअल पुल होता है, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, इतना ढेर सारा प्यार होता है जो सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं जब आप मिलते हैं या सोचते हैं। वो वही चीज़ से घबराते हैं और भागते हैं, इसीलिए वो इस कनेक्शन को उस वे में फ़ील नहीं करते, ना ही करना चाहते हैं। लेकिन वो सारा प्यार सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होता है। तो जब तक वो उनका प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता जागने का,
ये सारी चीज़ें जब तक परमात्मा नहीं स्टार्ट करते तब तक आप खुद को जानिए, क्योंकि जब आप खुद को जानेंगे तभी वहाँ से उनका प्रोसेस स्टार्ट होगा। जब आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे तो अपना प्रोसेस पूरा कीजिए, अपने पे फोकस कीजिए, परमात्मा पे फोकस कीजिए, और हमेशा ये बात याद रखिए कि वो आपसे अलग नहीं है, वो आपका आईना है। चाहे वो कहीं भी चले जाएं, कहीं पर भी वो रहेंगे आपके ही, क्योंकि आपका हिस्सा है। चाहे वो किसी को भी अपना कुछ भी बना ले, ठीक है, वो मेरी रूह है, वो मेरा ये है, ठीक है, रखो अपने पास, लेकिन आपको सच पता है। एक बात बताइए ना, जिसकी याददाश्त उड़ गई है, जिसको कुछ याद नहीं, उसके साथ आप कैसा ट्रीट करोगे? आप ऐसा ट्रीट करोगे ना कि चलो कोई बात नहीं, इसकी याददाश्त आने तक बेचारे की हम काम करते हैं, ठीक है, हम मेहनत करते हैं, या याददाश्त उड़ने वाले के और गुस्सा करोगे, तेरे को याद क्यों नहीं है? ऐसा तो नहीं करोगे ना, है ना? सो बस यही करना है आपको, सिर्फ अपने काम पर। जो दवाइयाँ खिलाते हैं ना, जिसकी याददाश्त उड़ जाती है, उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो ट्रीटमेंट पे आप स्टिक रहिए। वो ट्रीटमेंट क्या है? आपका अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना, ये प्रोसेस कंप्लीट करना। जब आपका स्टेज 1 बैलेंसिंग, स्टेज 2 मर्जिंग कंप्लीट हो जाएगा, तभी आपका डिवाइन इंटरवेंशन स्टार्ट होगा, जिसमें परमात्मा वो सारी चीज़ें आपके लिए करेंगे जो आप डिज़र्व करते हैं, समझे? सो अपना काम करिए, और जिनकी याददाश्त उड़ चुकी है उनको अभी थोड़ा सा अभी साइड पे रखिए, उनको दवाइयाँ दीजिए। दवाई क्या है उनकी दवाई यही है कि आप अपना काम कीजिए, अपने पे फोकस करिए, और इस बात से बिल्कुल भी डिप्रेस ना होइए कि वो किसी और से प्यार करते हैं। वो सारा प्यार, वो सारे जेस्चर्स, जो कुछ भी बातें हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए ही हैं, क्योंकि आप सच हो उनका, आप आईना हो उनका, आप सच हो उनके जीवन का, वो सच हैं आपके जीवन का। वो कहीं नहीं जाने वाले। लौट के बुद्धू घर को आए, वो घर ही आएंगे। सो इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है, बस खुद पर फोकस करिए, परमात्मा पर फोकस करिए। आई होप आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया हो, और आपको क्लैरिटी मिली हो इस चीज़ में। सो अगर मिली है और अच्छा लगा है, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट मी बिलो इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, और अगर आप मुझसे इनर वर्क सेशंस लेना चाहते हैं, या चक्रा बैलेंसिंग चाहते हैं, या कैसे भी टाइप की हीलिंग लेना चाहते हैं, रेकी चाहते हैं, या डिजीज़ फ्री होना चाहते हैं, देन प्लीज़ डू ईमेल मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।